सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। मैं इस वीरों की धरती से पूछना चाहता हूं, कहां है सनातनी जिनकी तुम रक्षा करते हो? अरे यहाँ जितने बच्चे बेरोजगार हैं, तमाम सनातन ध्वजवाहक हैं, और जिनका डर आप दिखा रहे हो, उनको नौकरियों की जरूरत नहीं है। इसी टिहरी के अंदर सब्जी वो बेच रहे, नाई का काम वो कर रहे, चोरी डकैती वो कर रहे, उनको तो सत्ताओं की जरूरत ही नहीं है। मगर इस देश के वफादार कौम, ईमानदार कौम, सर कटाने वाली कौम, इस गढ़वाली कौम को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे बर्बाद कर रही है, ये उसकी परिणति है कि लोकतंत्र में इसी चौक के अंदर पुष्कर धामी का पुतला दहन करने के लिए उत्तराखंड के नौजवान और उत्तराखंड क्रांति दल मजबूर हुआ है। आखिर ये हालात बन क्यों रहे हैं? भाइयों, आप देख लीजिए ये कितने बड़े राजनीतिक बेईमान लोग हैं। एक तरफ धर्म की आड़ पर हिंदुओं का बेवकूफ बनाने की बात करते हैं, मगर जब हिंदुओं के बच्चों को रोजगार देने की बात आती है तो इन 25 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड यह बताता है कि नौकरियां सरेआम बिक रही हैं। अरे त्रिवेंद्र रावत की सरकार होती है तो हाकम सिंह नौकरियां बेचता है, मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लगते हैं। अगर पुष्कर धामी की सरकार होती है तब भी नौकरियां बेचने का आरोप हाकम सिंह पे लगता है और मुख्यमंत्री कार्यालय के ऊपर इसके आरोप लगते हैं। अगर ये बात झूठ है तो देहरादून में हमारे नौजवान बच्चे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अगर धामी जी आप ईमानदार होते तो आप सीबीआई जांच कर अपने बच्चों के बीच में जाते और कहते कि हम तुम्हारे साथ हैं, पेपर लीक हुआ है, हम ये परीक्षा रद्द करते हैं और हम उत्तराखंड के नौजवानों के साथ न्याय करेंगे। 2 महीने में सीबीआई जांच कराकर दोषियों पे कार्रवाई करेंगे। ये परीक्षा पुनः कराकर 2 महीने के अंदर तमाम नौजवान बच्चों को रोजगार देंगे। ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि पेपर तो लीक हुआ है मगर बाहर से अंदर से बाहर गया, मगर बाहर से अंदर नहीं आया। ये हालात हो गए। हमारा नौकर वो मार्तोलिया जो यूकेएसएससी का अध्यक्ष है, वो कहता है गड़बड़ तो हुई है मगर मैं निर्दोष हूँ, सरकार अच्छी है। इससे पता चलता है आकंठ बेईमान भ्रष्ट दलाल संस्कृति की यह सरकार उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के साथ न्याय नहीं करेगी। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जब उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के साथ इस तरह का भेदभाव किया गया, उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने सड़कों पे आंदोलन शुरू कर दिए। केवल एकमात्र क्षेत्रीय दल ये है, उत्तराखंड के अंदर 65 से ज्यादा क्षेत्रीय दल रजिस्टर्ड है। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है सड़कों पर वो? मगर उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम कार्यकर्ता नेता गांव गांव ब्लॉक ब्लॉक पर जाकर नौजवानों की आवाज बने हैं। उसी क्रम में हम यहाँ आज नई टिहरी वीरों की धरती टिहरी पर भी आए हैं। हमारे साथ में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष एपी जुयाल जी, हमारे उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी, बहन परमिला रावत, हमारे महेंद्र भाई और नेतृत्व हमारा इस पूरे कार्यक्रम का कर रहे हैं डीडी पंत जी। ये संदेश है कि उत्तराखंड क्रांति दल जिंदा है। बुनियादी सवालों में पहाड़ के अंदर पहाड़ की आवाज बना हुआ है। ये झंडा पिथौरागढ़ में भी कर रहा है, चंपावत में भी, उधम सिंह नगर में भी आंदोलन कर रहा है, चौबट्टा खाल से लेकर टिहरी में से लेकर पौड़ी के अंदर ये आंदोलन चल रहे हैं। हमारा ये कहना है राज्य आंदोलन भी इसी तरीके से धीरे धीरे भड़का था, और जो पुलिस के दम पर पहाड़ की आवाज को कुचलना चाहते हैं, मैं चेताना चाहता हूं, ये पुलिस भी हमारी है। अरे जब हम उत्तर प्रदेश की पुलिस से नहीं डरे तो ये खाकी वर्दी हमारा क्या करेगी? हमारे को गोली हमारी आवाज बंद कर सकती है, मगर उत्तराखंड को एक खाकी वर्दी चिढ़ाने का जो काम कर रही है, इससे भी आपको सबक सीखना चाहिए। ये वीरों की धरती है, जब हम देश के लिए बलिदान हो सकते हैं, मगर यदि उत्तराखंड के साथ अन्याय होगा तो ये आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल का एक एक सिपाही मजबूत है। और धामी सरकार यदि ये सीबीआई जांच जो है नहीं करती तो ये तय मान के चलिए, ये व्यापारियों की पार्टी है। इनका एजेंडा है उत्तराखंड के संसाधनों को बेचना, नौकरियों को बेचना और पहाड़ के संसाधनों पे कब्जा करके
लंबे समय तक पहाड़ के नौजवानों को, पहाड़ के किसानों को, पहाड़ के व्यापारियों को आर्थिक रूप से कमजोर कर लंबे समय तक इन पर शासन जो है करने की बात है। दूसरी बात, आप देखिए रवि बुडेला की हत्या होती है तो उत्तराखंड क्रांति दल आवाज बनता है, अंकिता हत्याकांड होता है तो उत्तराखंड क्रांति दल आवाज बनता है, यदि मूल निवासियों के साथ अन्याय होता है तो उत्तराखंड क्रांति दल आवाज बनता है। मगर भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अंकिता हत्याकांड में कौन संलिप्त है? भाजपा। रवि बुडेला के हत्याकांड में कौन संलिप्त है? भाजपा। नौकरियां बेचने में कौन संलिप्त है? भाजपा। संसाधन बेचने में कौन संलिप्त है? भाजपा। और ये सनातन धर्म की रक्षा की बात करती है। क्या ये सनातन की रक्षा हो रही है? यहाँ का बीटेक, यहाँ का डॉक्टर, यहाँ का पीएचडी, उसके हाथ में डिग्री है, दूसरे हाथ में बेरोजगारी है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस राज्य के अंदर जो पेंशन स्टेट है, पेंशन खत्म कर दी, हमारे यहाँ से सेना में जाने का अधिकार खत्म कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, जब मूल निवास खत्म कर दिया तो ये राज्य किसके लिए बनाया? अरे 64 लाख लोगों का ये राज्य था। मैं नौजवान पीढ़ी को कह रहा हूँ, याद करिए, सनद रहे आपको कि 64 लाख लोगों का ये राज्य था और उस समय हम कहा करते थे कि 64 लाख कंठ से निकली आज यही स्वरधारा है, ये उत्तराखंड हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। मगर दुर्भाग्य देखिए, 9 नवंबर 2000 को जब ये राज्य बना तो हरिद्वार को जोड़ के इस राज्य की जनसंख्या 84 लाख कर दी गई। हमने कहा वो भी हमारे अपने भाई हैं, भारत के नागरिक हैं, हमसे मुलायम सिंह ने हमारी हत्याएं कराई, मगर उसके बावजूद भी हमने धैर्य नहीं खोया, गांधीवादी सोच के साथ उत्तराखंड बनाया। मगर अब क्या देख रहे हैं? नौकरियां बाहर के लोग, अस्थायी निवास 5000 में, भाजपा के 5 रुपए का मेंबर बना, उसके बाद नाले खाले में भाजपा के नेता कब्जा कराए और उसके बाद उन्हीं लोगों को 15-15 लाख में नौकरी बेच दे। ये नहीं चलेगा, ये जांच होगी। भाजपा के नेताओं को कुत्ता न बना दिया उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने। जिंदाबाद। मगर इसके लिए राजनीतिक ताकत की जरूरत है। बिना सत्ता के बड़ा मुश्किल है। मेरे सामने मेरा भाई खड़ा है पुलिस की वर्दी में, उसकी मजबूरी देखिए कि वो दिल से हमारे साथ है, मजबूरी से बच्चे पालने के लिए वो सरकार के इशारे पर हमारे को यहाँ डराने के लिए खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूँ, इस राज्य की जनसंख्या 1,35,00,000 हो चुकी है। ये कौन लोग हैं जो हमारी छाती पे लाकर बैठा दिए गए, जो कहा करते थे पहाड़ी भूखे मरेंगे उत्तराखंड बनने के बाद? आखिर वो 45-50 लाख क्यों बसा दिए गए? हर विधानसभा में इन वोट चोरों ने वोट के लिए बाहर के लोगों को बसा दिया। ये षड्यंत्र भी उत्तराखंड क्रांति दल खोलेगा और इनको राजनीतिक रूप से नंगा करेगा। कहने के लिए बहुत कुछ है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, जिसे मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठाया था, आज मैं इसके लिए आंसू गिरा रहा हूँ। इसकी मौत, इसकी असामयिक मौत, इसकी राजनीतिक मौत उत्तराखंड के अंदर नौजवान बच्चों के अंदर एक उबाल पैदा कर रही है। ये उसी उबाल का परिणाम है कि इसकी गति करेंगे। उसका धामी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। उसका धामी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अंत में मैं यही कहूंगा, लोकतंत्र में जरा सी घटना होती थी, सरकार इस्तीफा दे देती थी, मंत्री पद छोड़ देता था। ये इतने राजनीतिक बेईमान हैं, अगर सड़क टूटती है कहते हैं ठेकेदार बेईमान है, हम नहीं है। अगर उत्तराखंड में पेपर लीक होता है तो कहते हैं विपक्ष बेईमान है, हमें बदनाम कर रहा। ये किसी जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं है। और जब इनके बावजूद भी इनका काम नहीं चलता तो लव जिहाद, आजकल नकल जिहाद पे भी धोनी जी अपना ज्ञान खेल रहे हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं इस टिहरी में बहुत लंबा संघर्ष पहले भी किया है, मेरा यहाँ छात्र जीवन भी रहा है। मेरा जनपद जरूर बॉडी हो सकता है, मगर टिहरी मेरा घर है और इस घर के अंदर मैंने यहाँ के नौजवान बच्चों को
उत्तराखंड क्रांति दल के लिए लड़ते पिटते देखा है, वो चाहे खुशबीर हो, चाहे अरविंद भाई हो, चाहे यहाँ पर मानू हो, ये वो लोग हैं काकू भाइयों, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंडियत के लिए यहाँ खून बहाया है अपना इस राज्य के लिए। और मैं आह्वान करने आया हूँ, आओ सभी विभिन्न विचारधाराओं के लोग राज्य बचाने की तर्ज पर उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करो और 27 के लक्ष्य को, पैसा बनाम संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए मजबूत करो और इस बेईमान, बेविचारी, दुराचारी, डकैत, धूर्त, चोर, टुच्चे, लुच्चे जैसे लोगों को सत्ता से बाहर कर उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंडियत को जिंदा करते हुए अपनी आवाज को मजबूत करो। इसी के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, मेरा नाम रहेगा, अरे जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भट्ट जी। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद। इसी क्रम को हमारे बीच में हमारे देवप्रयाग से हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य सीताराम रणकोटी जी हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि सूक्ष्म रूप में आप भी 2 शब्द अपने यहाँ पे रखेंगे।